हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, शेयर बाजार में तो आपको पता है बहुत सारे सेक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी जो खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड उसी को हम लोग डिटेल में कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। कौन से सेक्टर की यहाँ पे बात होने वाली है दोस्तों? तो ऑटो सेक्टर। यस, ऑटो सेक्टर वाले अगर कोई भी कंपनी अगर आपके पास है तो डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये जो रिसर्च रिपोर्ट निकल कर आई है, ऑफिशियल खबर जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है, वो डायरेक्टली हम यहाँ पे कह सकते हैं फाड़ा के ओर से यहाँ पे आ चुकी है। अभी आप बोलोगे ये फाड़ा क्या होता है? फाड़ा ये दोस्तों फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जितनी भी गाड़ियाँ बेचती है, जितनी भी गाड़ियाँ बनती है, जितनी भी गाड़ियाँ डीलर्स के थ्रू बेची जाती है, जितनी भी गाड़ियाँ डीलर्स के थ्रू अनसोल्ड रहती है, इन्वेंट्री में पड़ी रहती है, इसका पूरा A to Z डेटा इनके पास होता है। ठीक है, तो हर वक्त हम लोग देखते हैं मंथली डेटा सामने आते रहता है, कितनी गाड़ियाँ बेची, कितनी नहीं बेची, इस प्रकार के काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। तो फाड़ा की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने एक ज़बरदस्त रिपोर्ट यहाँ पे सामने यहाँ पे रखी हुई है। एंड रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो भी टाइटल बना है, क्या वो अच्छा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो दोस्तों डेफिनेटली नेगेटिव हम लोग को वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो गाड़ियों की जो बिक्री है वो हो नहीं रही है और लगातार हम लोग को सेल्स ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी किस किस के सेल्स ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ होती है, तो इसमें 4 व्हीलर भी आ गया दोस्तों। 4 व्हीलर में बताया जा रहा है लगभग 18.81% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है सेल्स में। इतनी कम गाड़ियाँ यहाँ पे बेची जा रही, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 19%। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इसमें 2 व्हीलर भी है, इसमें 2 व्हीलर के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल भी है। अगर 2 व्हीलर की अगर हम लोग बात करें तो इनमें भी जो सेल्स ड्रॉप हुआ है वो भी लगभग 8.81%, मतलब चलो 9% पकड़ लो राउंडेड फिगर की अगर बात करें, तो यहाँ पे भी बिक्री कम हो रही है। एंड कमर्शियल व्हीकल की भी बात करें, हेवी व्हीकल्स जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, वहाँ पे भी जो सेल्स है वो 10.45%, मतलब नियरली 10.5% ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब एंटायर अगर हम लोग यहाँ पे ऑटो सेक्टर की बात करें तो बिक्री तो हो रही है, हाँ, बट जो पुराना जितना यूनिट बेचा जाता था उससे कम गाड़ियाँ यहाँ पे बेचती हुई देखने को मिल रही है। और इसके चलते क्या हो रहा है, जो कंपनीज के इन्वेंट्री है, डीलर के पास जो इन्वेंट्री है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, अनसोल्ड गाड़ियाँ, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। और इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं जो कि इसके पहले इस प्रकार का डेटा हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा था। जैसे कि अगस्त मंथ की अगर हम लोग बात कर ले तो बताया जा रहा था, 2 टर्म्स में बातें बताई गई है कि अगर अनसोल्ड इन्वेंट्री की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो लगभग हम कह सकते थे कि 70 डेज का इन्वेंट्री हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कितना? 70 डेज। ठीक है, अगर हम लोग इसको पैसे के हिसाब से अगर बोल दे तो लगभग हम कह सकते हैं 73,000 करोड़ की ओवरऑल जो गाड़ियाँ है वो अभी तक बेची नहीं गई है। 73,000 करोड़। ठीक है, मतलब ये एक्यूमुलेट होके आता है, ये एक मंथ का डेटा नहीं होता है, इसके पहले के जितने भी गाड़ियाँ है टोटल निकाला जाता है। 70 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है भाई, अभी तक बेचा नहीं गया है। एंड उसके बाद अगर हम लोग सितंबर की बात कर ले, ठीक है, अभी सितंबर ही तो कंप्लीट हो चुका है, तो यही इन्वेंट्री अनसोल्ड वाला जो स्टॉक है वो 85 डेज तक जा चुका है। ठीक है, आज तक इतना हायर लेवल का डेटा कभी नहीं गया है। अगर एक डीलर की बात कर ले, डीलर 1 महीने से ज़्यादा गाड़ियाँ का स्टॉक नहीं रखता है, मतलब 30 दिन का। आप जस्ट इमेजिन करके देख लेना, अभी 80 to 85 डेज तक का स्टॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अभी सितंबर का जो डेटा सामने है उसमें बताया जा रहा है 79,000 करोड़ इतनी गाड़ियाँ अनसोल्ड हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब और यहाँ पे 73 था, 73 अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब और 6,000 करोड़ बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं कि गाड़ियाँ यहाँ पे अनसोल्ड है और ये एक्यूमुलेट होते ही जा रहा है। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो वो तो हम लोगों ने देख ली कि 73,000, अभी कितना है, लगभग 79, चलो 80,000 करोड़ पकड़ लो। एंड अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ गाड़ियाँ कितनी है, तो नंबर ऑफ गाड़ियाँ है दोस्तों लगभग 7.9 लाख गाड़ियाँ। ठीक है, आप चाहो राउंडेड फिगर पकड़ना चाहते हो, 8 लाख गाड़ियाँ, इतने यूनिट्स है जो कि बनाए हुए हैं, जो कि अभी भी डीलर्स के शोरूम में ही पड़े हुए हैं। ठीक है, वो बेचे यहाँ पे नहीं गए हैं। इस प्रकार का सिचुएशन हम लोग को ऑटो सेगमेंट में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड सबसे बुरी बात यह है कि मल्टीपल डिस्काउंट भी कंपनियां अभी ऑफर यहाँ पे कर रहे हैं, डीलर्स भी यहाँ पे ऑफर यहाँ पे कर रहे हैं। स्टिल जो एक्सपेक्टेशन जो था कि यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज कम होना चाहिए, वो अभी तक कम होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, हर तरीके से इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑल्सो। ये दिक्कतें हम लोग को बार बार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि जो डीलर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए परेशानियां लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। फाइनेंशियल बर्डन
इनके लिए यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे डीलर्स अभी इन गाड़ियों के बिजनेस के चलते अभी कर्जे में भी हेवी तरीके से फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड इसीलिए फाड़ा की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने आरबीआई को भी रिक्वेस्ट की है कि कोई भी अगर ऑटो सेगमेंट से रिलेटेड, अगर पैसों से रिलेटेड कोई भी डील अगर करता है, ठीक है, तो फाइनेंस से रिलेटेड अल्टीमेटली तो आपको पता है बॉस आरबीआई है। तो आरबीआई को भी फाड़ा ने बोल के रखा हुआ है कि आप इससे रिलेटेड ध्यान दीजिए, रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कीजिए, वरना आजकल क्या होता है आपको पता ही है कि जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी है, बैंक एनबीएफसी है, बैंक्स के लिए तो रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, बट एनबीएफसी की भी बात कर लो, कोई भी लोन अगर देना है, ठीक है, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो चुका है, फिर भी उसको एनबीएफसी फटाफट लोन देते जा रहे हैं, क्यों? ज़्यादा ब्याज के लालच के चक्कर में, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक कर रहे। रिसेंटली अभी जो एमपीसी की बैठक भी हुई थी, वहाँ पे भी शक्तिकांता दास जी ने चेतावनी दी थी काफ़ी सारे एनबीएफसी को, नाम तो किसी को नहीं लिया है, बट उन्होंने यही वार्निंग दी है कि भाई ज़रा ढंग से बिजनेस करना, आप अपने पैसे को बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स्ट्रा कुछ रिटर्न्स कमाने के लिए आप अपने पूरे पैसे को ही खतरे में डाल रहे हो करके, ठीक है। बीच में हम लोगों ने ये भी देखा था, गोल्ड लोन से रिलेटेड भी आरबीआई ने बात बोली है कि काफ़ी सारे गोल्ड लोन बांटने वाली एनबीएफसीज है जो रूल्स रेगुलेशंस को, केवाईसी को प्रॉपरली फॉलो यहाँ पे नहीं कर रही करके। तो डेफिनेटली अभी फाड़ा ने जो एक रिक्वेस्ट किया आरबीआई को कि आप थोड़ा इधर भी ध्यान यहाँ पे दे दीजिए, वरना क्या पता कल फाइनेंस वाली जो कंपनीज है वो इनको भी, मतलब उनको तो लोन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो मतलब प्रॉपरली अगर क्रेडिट वर्दीनेस को चेक अगर नहीं करते और अगर लोन बांटते हैं, तो भविष्य में ऐसा ना हो जाए कि एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फाइनेंस सेगमेंट में दिक्कत आ जाए करके। तो ये चीज़ें भी फाड़ा की ओर से आरबीआई को और जाते हुए देखने को मिल चुकी है। अभी देख लेते हैं आरबीआई अपना काम तो यहाँ पे ज़रूर कर लेगा। सो होल समरी इज व्हाट, तो समरी यही है दोस्तों कि ऑटो सेक्टर जो अभी भी बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, बट इनको ये लगातार दिक्कत हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। हर किसी को पता है भाई, कोई भी सेक्टर लाइफ टाइम ऊपर नहीं होता है, कोई भी सेक्टर लाइफ टाइम नीचे नहीं होता है। यही ऑटो सेक्टर 2018 में ऐसा लगा था कि दुनिया ही खत्म हो गई, 60 से 70% स्टॉक क्रैश हो चुके थे, ठीक है। मैं नंबर ऑफ स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि चार्ट पैटर्न 70 से 60% इतना नीचे आया था स्टॉक, और ऊपर से कोविड का तड़का लगा वो अलग से ही। तो ये शेयर बाजार में चीज़ें होती रहती है। अभी देख सकते हो आप केमिकल सेक्टर कैसा चल रहा है, ठीक है। आईटी तो चलो रेंगते रेंगते थोड़ा तो ऊपर आ गया करके, तो ये चीज़ें चलती रहती है। सेक्टर रोटेशन, फार्मा भी नीचे यहाँ पे आया था, तो ये बाजार का तो नॉर्मल दस्तूर है, पैसा उठकर वहाँ पे जाएगा, वहाँ से उठकर यहाँ पे आएगा। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो ऑटो सेक्टर अभी भी अच्छा यहाँ पे कर रहा है, बट इस प्रकार की अगर चीज़ें लगातार अगर होती रही तो हो सकता है कि कुछ ऑटो कंपनीज के नंबर इतने अच्छे ना आए करके। हाँ, अभी गेम चेंजर मूवमेंट कौन सा हो सकता है, तो उसके ऊपर जाने से पहले आप लोगों को जरूर कहना चाहूँगा कि कल है, आप सभी लोगों को पता है, सैटरडे एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना। इस चैनल को नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करना। मैंने लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखी हुई है। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। सो चले दोस्तों, कंटिन्यू कर लेते हैं इस वीडियो को। जैसे कि मैंने कहा कि प्रॉब्लम तो है, तो गेम चेंजर सिचुएशन कौन सी हो सकती है, तो दोस्तों वो है फेस्टिवल। यस, हमारे देश की अगर हम लोग सबसे खूबी की बात करें, ठीक है, इतने सारे फेस्टिवल होते हैं, ठीक है। सो फेस्टिवल सीजन अभी हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट ही है, ऐसी कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं, बट हम कह सकते हैं अभी दशहरा है, ठीक है, देन दीपावली है, ठीक है, क्रिसमस भी, आप बहुत सारे फेस्टिवल्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई इनके सेल्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं, कमबैक कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑटो सेक्टर को आप चाहो तो डीपली खुद से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगर हम लोग शेयर्स की बात कर ले जिनको आप स्टडी करना चाहते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, बाय सेल होल्ड एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी। तो 4 व्हीलर में अगर देखा गया तो मारुति को फोकस में रखना पड़ेगा, टाटा मोटर को फोकस में रखना पड़ेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा को फोकस में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी टाटा मोटर की पिटाई एक्स्ट्रा लेवल के होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, क्योंकि ये विदेश में भी जेएलआर से रिलेटेड बड़ा बिजनेस करते हैं, एंड वहाँ पे भी सेल्स हम लोग को ग्लोबल लेवल पे थोड़ा सा डाउन देखने को मिल चुका है। तो इनका अलग लेवल से हम लोग को पिटाई होते हुए देखने को मिल गया। 2 व्हीलर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें आपको पता ही है, बजाज ऑटो है, टीवीएस मोटर जैसी अच्छी कंपनियां हैं, आयशर मोटर भी आता है, हीरो मोटर भी आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस की बात कर ले तो आपको पता है रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक भी लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, बट फिलहाल हम कह सकते हैं शॉर्ट रेंज का जो सिचुएशन है काफ़ी इनके खिलाफ जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। इससे कोई कंपनी खत्म नहीं होती, बट लॉन्ग रेंज में क्या कंपनी कमबैक कर पाएगी, ये देखने वाला पॉइंट तो यहाँ पे जरूर रहेगा। वैसे अगर हम लोग कमर्शियल व्हीकल की बात कर ले, हेवी व्हीकल्स की बात कर ले, तो इसमें तो आपको पता है नंबर 1 प्लेयर अशोक लेलैंड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो इनका अच्छा ही चल रहा है, बट महीने भर में हम कह सकते हैं थोड़ा सा ये डाउनफॉल देखने को मिला भाई, अनसोल्ड इन्वेंट्रीज एंड बहुत सारी चीज़ें। बट साल भर में कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, 30%। 5 साल का डेटा अच्छा देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम डेटा भी हम कह सकते हैं बीच में देखो क्या गिरा था 2018, ये पूरा मतलब खराब
2-3 साल यहाँ पे चले थे, ठीक है, ऑटो सेक्टर्स के शेयर होल्डर के लिए। बट बाद में तो आपको पता ही है एक्सटर्नल इशू था तो कमबैक तो करेगा ही, बट काफ़ी पेन देकर कमबैक किया था। फोर्स मोटर को भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो अगेन जाते आते कंक्लूजन यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इंटायर ऑटो सेक्टर अभी भी काफ़ी अच्छा हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट यस, फिलहाल हम कह सकते हैं जो सेल्स है, जो बिक्री है, वो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगेन कह रहा हूँ, इससे कोई चीज़ें खत्म नहीं होती, गाड़ियाँ आज भी बेची जा रही है। बट यस, जिस प्रकार से ग्रोथ चाहिए थी वो ग्रोथ अभी यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही, मुश्किल हो रही है। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी ऑटो कंपनीज के Q2 के नंबर कैसे आते हैं, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको तो आप खास करके स्पेशली मार्क करके यहाँ पे रख लेना। इन चीज़ों को तो गलती से भी मिस नहीं करना है। इवन दो कोई ऑटो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में नहीं भी होगी, स्टिल इसको पढ़ना दोस्तों, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, तभी जाके आप नई नई चीज़ों को सीख पाओगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।